हेलो यार। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग लेकर आ चुके हैं मेडिसिन का सीरीज का आपका 8वां वीडियो। ठीक है, हम लोग मेडिसिन सीरीज का 8वां वीडियो लेकर आ चुके हैं, तो उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे। और आज के ये 8वां सीरीज इतना इम्पोर्टेंट है कि अक्सर आप लोग जो है मेडिसिन में, खासकर जो कार्डियोवास्कुलर में जो यूज होने वाला मेडिसिन है, उसमें 2-3 ऐसे ग्रुप का मेडिसिन है जो आप लोग को समझ में आता ही नहीं है कि आखिर एक ग्रुप है क्या, किस काम में आता है। तो आज हम उसी ग्रुप को, जैसे देख सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग देख लीजिए बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको, नीचे आप आएंगे तो हम लोग देखेंगे सैड दवाई और हम लोग देखेंगे एन सैड दवाई। दोनों में डिफरेंस, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये एन सैड होता क्या है और ये सैड होता क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो हम लोग आज देखेंगे। और साथ में ऊपर के जो बीटा एनर्जिक है, कैल्शियम चैनल है, एसी इनहिबिटर्स है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं विथ एग्जाम्पल। और ये समझने के बाद आप लोग को आज से इन सब वर्ड के बारे में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे सी कर लीजिए, ब्रोकर्स होगा। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स नाम से ही स्पष्ट है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक यानी अवरोध करने वाला मेडिसिन। देखिए कैल्शियम चैनल जिसे सीसीबी कहते हैं, कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स जो होता है, यह दवाओं का एक समूह है, ग्रुप है। ठीक है, अब इस अनेकों दवाई है कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स के अंदर, समझ गए। एक ग्रुप है जो आपकी कोशिकाओं द्वारा कैल्शियम के उपयोग को सीमित करता है। वे अधिक लय संबंधी समस्याओं और निम्न रक्तचाप का इलाज में मदद करता है। अब होता यह है कि कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स जो होता है, ये क्या करता है कि ये कैल्शियम जो होता है हमारे बॉडी में, और जो हमारे हृदय वाहिका है, हृदय वाहिका जो है वो कैल्शियम का अधिक उपयोग करने से वो अत्यधिक सख्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो कैल्शियम ज़्यादा न यूज हो, इसको सीमित करता है, इसके उपयोग को ब्लॉक करता है, अवरुद्ध करता है। ठीक है, जिससे हृदय का जो लय है वो सही से चल सके, रक्तचाप के इलाज में मदद करता है। समझ गए। चलिए देखिए आगे और देख लीजिए। कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स रक्तचाप को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। ठीक है, ये कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स जो होता है, ये क्या करता है, रक्तचाप को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। वे कैल्शियम हृदय और धमनियों के कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकता है। अब कैल्शियम ज़्यादा अगर आपके हृदय के वाहिनी में, धमनी में जाएगा तो कैल्शियम ज़्यादा मजबूत करेगा, वाहिनी को सख्त करेगा। ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो इसको क्या करता है, कैल्शियम के उपयोग को कम करता है। हमारा सेल जो धमनी है, वहाँ पे सेल है, कोशिका है, तो वह कोशिका कैल्शियम का ज़्यादा उपयोग न करे, इस उपयोग को सीमित कर देता है ये दवाई देने से। ठीक है, कैल्शियम हृदय और धमनियों को अधिक मजबूत से संकुचित करता है। वही चीज़ें है कि कैल्शियम हृदय और धमनियों को अत्यधिक मजबूत से कंट्रैक्शन करता है। ठीक है, कैल्शियम को अवरुद्ध करके कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स रक्त वाहिनियों को आराम और खुलने देता है। जब कैल्शियम को ब्लॉक करता है तो कैल्शियम सीमित मात्रा में मिलता है, जिससे जो धमनी है, जो रक्त वाहिनी है, उसको आराम मिलता है। ठीक है, और वो खुलता है आसानी से। ठीक है, तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना है। अब एक कैल्शियम चैनल जो ब्रोकर होता है, ये आपके अलग अलग दवाइयाँ हैं कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स का, जैसे एम्लोडिपिन है, ठीक है, डिल्टीजिम है, फेलोडिपिन है, इसराडिपिन है, निक्राडिपिन है, ठीक है, निफेडिपिन है, निसोल्डिपिन है। ठीक है, उसके बाद वेराम्पिल है। ये सब दवा जो है आपके नाम याद रखिएगा, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, ठीक है ना, निसोल्डिपिन, वेराम्पिल, ये सब दवा जो है आपके कैल्शियम चैनल ब्रोकर कैल्शियम को ब्लॉक करने में आराम में आता है। समझ गए। तो कैल्शियम चैनल का उपयोग क्या होता है, समझ गए। हाई ब्लड प्रेशर में, सीने में दर्द में, और हृदय के जो रिदम होता है, हृदय तालता, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बेसिकली यह कैल्शियम को ब्लॉक करके हृदय वाहिनी और रक्त वाहिनी को आराम देता है, जिससे ब्लड आसानी से प्रवेश करता है। ठीक है,
चलिए ये हो गया आपका। आगे आता है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉक। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉक कहने का मतलब होता है कि ये एक ऐसी दवा है जो एड्रेनालाइन, ठीक है, जो एड्रेनर्जिक जो है एड्रेनाइल से बना है, ठीक है ना। तो जो एड्रेनालाइन है की क्रिया को रोकता है, ठीक है ना। जो हार्मोन आपका एड्रेनालाइन है इसके क्रिया को रोकता है, हृदय और रक्त वाहिनी पर तनाव को कम करता है। वे माइग्रेन, चिंता, कंपन और अन्य स्थितियों को प्रबंधित करने में भी मदद करता है। तो बीटा एड्रीनर्जिक जो है यह एड्रीनलाइन को क्रिया को रोकता है, कम करता है, जिससे हृदय और रक्त वाहिनी पर तनाव कम लगता है, ठीक है। एड्रेनालाइन के क्रिया बढ़ने से हृदय और जो ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनी है, इस पर ज़्यादा जोर लगता है, तनाव लगता है, जिससे माइग्रेन, चिंता, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो एड्रेनर्जिक को ब्लॉक करने का एजेंट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है, जो आपके हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ माइग्रेन को, चिंता को, कंपन को, इन सब में मैनेजमेंट करने में मदद करता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपके रक्तचाप को कम करती है, ठीक है। इन्हें बीटा एड्रेनर्जिक अवरोधक एजेंट भी कहा जाता है। ये दवाइयाँ हार्मोन एपिनेफ्रिन के प्रभाव को रोकती है, जिसे एड्रेनालाइन भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपका एपिनेफ्रिन जो आपका हार्मोन है इसके प्रभाव को रोकता है, जिसे हम लोग एड्रेनालाइन भी कहते हैं। बेसिकली जब ये प्रभाव एड्रेनालाइन का बढ़ता है तो यह मजबूती से जो है क्या करता है, तनाव पैदा करता है रक्त वाहिनी में, हृदय के वाहिनी में, जिसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा लगता है, समझ गए। तो ये दवाइयाँ बेसिकली जो एड्रेनालाइन है इसके प्रभाव को, एपिनेफ्रिन के प्रभाव को कम करता है, जिससे ब्लड आसानी से आगे की तरफ मूव करता है और साथ में कंपन, चिंता को भी मैनेज करता है दवाइयाँ, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आपके सामने जितना भी लोल वाला दवाइयाँ है, समझ गए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। आपका जितना भी जो है यहाँ पे लगा रहेगा, जिसके लास्ट में LOL लगा रहेगा, LOL लगा रहेगा, समझ जाइएगा वह बीटा एड्रेनर्जिक दवाइयाँ हैं। और बीटा एड्रेनर्जिक दवाइयाँ का क्या काम है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के साथ साथ माइग्रेन को, चिंता को, ठीक है, हार्ट बीट को, धड़कन को, इन सब को भी जो है मैनेज करता है। जैसे देख लीजिए एसीटोलोल, एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, मेटाप्रोलोल, नोडोनॉल, नेबिलोलोल, प्रोप्रानोलोल, ये सब नोल वाला दवा है। एटिनॉल, ठीक है, और प्रोप्रानोलोल और बिसोप्रोलोल, ये 3 दवाइयाँ काफ़ी प्रचलित है। मेटाप्रोलोल, ठीक है, एटिनोनॉल और प्रोप्रानोलोल और बिसोप्रोलोल, ये 4 दवाइयाँ काफ़ी प्रचलित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है यहाँ पे एक और दवा है SEACE इनहिबिटर्स, ठीक है ना। SEACE इनहिबिटर्स, इसे हम लोग एंजियोटेंसिन परिवर्तक जो है एंजाइम कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट एंजाइम कहते हैं, ACE इनहिबिटर्स कहते हैं। यह क्या करता है कि आपके जो एंजियोटेंसिन है इसको क्या करता है, परिवर्तित करता है। ये जो एंजियोटेंसिन जो एंजाइम में परिवर्तित होता है इसको इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। इन दवाइयों का उपयोग आमतौर पर उच्च रक्तचाप, ये सारे दवाइयाँ जो देख रहे हैं, कैल्शियम चैनल हो या फिर आपका बीटा एड्रेनर्जिक हो या ACE इनहिबिटर हो, ये सब हाई ब्लड प्रेशर और हृदय से संबंधित बीमारियों के इलाज में मदद करता है, ठीक है। हृदय से संबंधित बीमारी आदि के इलाज के लिए किया जाता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अवरोधक, जिन्हें ACE इनहिबिटर्स भी कहा जाता है, ऐसी दवाइयां हैं जो रक्तचाप को कम करता है, ठीक है। क्यों कम करता है, यह एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम है, जो एंजाइम को कन्वर्ट करता है, इसको इनहिबिट करता है, रोकता है एंजाइम में कन्वर्ट होने से। अब जब रोकता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर मैनेज होता है। तो ये भी क्या करता है, ब्लड प्रेशर को जो है आपको मैनेज करता है, देखिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, समझ गए। चलिए अब इसमें जो दवाइयाँ आती हैं आपके सामने में है, जितना भी प्रिल वाला दवाइयाँ है सब ACE इनहिबिटर्स है। जैसे देख लीजिए
आपका सामने में है कैप्टोप्रिल है, बेंजाप्रिल है, ठीक है, बेनेजाप्रिल है, एनालप्रिल है, ठीक है, लिसिनोप्रिल है, मॉक्सीप्रिल है, प्रेडनोप्रिल है। ये सब दवाइयाँ और क्यूनाप्रिल है। ये सब दवाइयाँ जितना भी प्रिल लास्ट में प्रिल लगा आएगा समझ जाइएगा एसी इनहिबिटर्स है। और एसी इनहिबिटर्स क्या करता है, आपको एंजियोटेंसिन एंजाइम को कन्वर्ट होने से एंजाइम में कन्वर्ट होने से रोकता है, इनहिबिट करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका। इसमें मुख्य तौर पे आप लोग क्या याद रखेंगे, ये बेनेजाप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल, ठीक है, और क्यूनाप्रिल, ये याद रखिएगा आप लोग। ये 4-5 दवा मेन है, ठीक है, जो ज़्यादा प्रचलित है। अब यहाँ पे अपन आता है, अब आप लोग देखे होइएगा बहुत बार, एक आता है सैड दवाई। सैड कहने का मतलब है स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, और एक आता है एनसैड, ठीक है, एनसैड। तो एनसैड होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। सैड होता है जिसमें स्टेरॉयड होता है, ठीक है। नॉन एनसैड जो होता है जिसमें स्टेरॉयड नहीं होता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सैड जो दवा है स्टेरॉयडल टैबलेट, एल्सो कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉयड टैबलेट। जो स्टेरॉयडल दवा होता है उसे हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉयड टैबलेट भी कहते हैं। आर ए टाइप ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। अब जो स्टेरॉयडल दवा होता है ये भी जो है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, ठीक है, जो आपको यूज टू ट्रीट ए रेंज ऑफ कंडीशन, ठीक है। ये आपको एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कॉर्टिकोस्टेरॉयड टैबलेट। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉयड टैबलेट कौन सा है, ये सैड दवा है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसमें जो आपका अलग अलग स्टेरॉयड है, इसमें स्टेरॉयड होता है नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप में, वो प्रेडनिसोन, बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिकोसोन, ये सब इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ठीक है। अब इन्फ्लामेटरी क्या होता है आपको समझ में आगे आ जाएगा। तो बेसिकली सैड के बारे में समझिए, ठीक है। तो सैड में जितना भी आपका स्टेरॉयड हार्मोन वाला है, सब के सब जो है स्टेरॉयड वाला जो कि नेचुरल रूप में होता है प्रकृति में, वो सब के सब स्टेरॉयड के रूप में होता है, और वो सैड दवा होता है, ठीक है, स्टेरॉयड वाला होता है, इसीलिए उसे स्टेरॉयड कहा जाता है। और जिसमें स्टेरॉयड नहीं होता है, जिसमें स्टेरॉयड नहीं होता है लेकिन वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, लेकिन उसमें स्टेरॉयड नहीं होता है, इसमें स्टेरॉयड नेचुरली रूप में है, इसीलिए इसे सीधा स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग सैड SAID कहा गया है, ठीक है। और जिसमें नहीं है स्टेरॉयड उसमें एन लगा दिया गया, नॉन स्टेरॉयड, लेकिन दोनों का काम एंटी इन्फ्लामेटरी ही है, ठीक है। लेकिन इसका जो है थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है स्टेरॉयड वाला का, समझ रहे हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एनसैड है, यही है NSAID, एनसैड, नॉन इन्फ्लामेटरी स्टेरॉयडल ड्रग, समझ गए। समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए, एनसैड आपके शरीर को कुछ ऐसे रसायनों के उत्पादन से रोकते हैं जो सूजन का कारण बनते हैं। एनसैड जो दवा होता है स्टेरॉयडल साइड इफ़ेक्ट के बिना कॉर्टिकोस्टेरॉयड की तरह जो है काम करता है। अब ऊपर में देखें हैं स्टेरॉयड वाला में कॉर्टिकोस्टेरॉयड जो है आपका होता है, ठीक है, स्टेरॉयड है वो, लेकिन यहाँ पे बिना स्टेरॉयड के, ठीक है ना, ये आपके बिना स्टेरॉयड के, बिना साइड इफ़ेक्ट के कॉर्टिकोस्टेरॉयड के तरह ही काम करता है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉयड जो ऊपर वाला है उसमें साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन एनसैड बिना साइड इफ़ेक्ट के, बिना कॉर्टिकोस्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट के यह काम करता है, ठीक है। इसमें स्टेरॉयड का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कुछ आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एनसैड में शामिल है, जैसे एस्पिरिन, जैसे डिस्प्रिन, एस्पिरिन का ही है, एबुप्रोफेन जैसे न्यूरोफेन, नेप्रोक्सिन जैसे नेप्रोसिन। तो ये 3 ऐसे आपके काउंटर मेडिसिन हैं जो आपके एनसैड में यूज किए जाते हैं, ठीक है। एस्पिरिन जिसे डिस्प्रिन भी आम भाषा में कहते हैं, एबुप्रोफेन जिसे न्यूरोफेन भी कहते हैं, नेप्रोक्सिन जिसे नेप्रोसिन भी आपको चलता है। तो ये आपको कुछ आम तौर पर उपयोग होने वाले एनसैड हैं। इन सब में स्टेरॉयड नहीं होता है, समझिएगा, ये स्टेरॉयड इसमें नहीं होता है, ये बिना स्टेरॉयड के तरह भी जो है कॉर्टिकोस्टेरॉयड के तरह काम करता है, ठीक है। अब इसके अलावा भी जो है आपको मिफेनेमिक एसिड होता है, डाइक्लोफेनिक होता है, ये सब एनसैड दवाई हैं, ठीक है। अब एनसैड दवाई क्या करता है, आपके बुखार में, ध्यान से देखिएगा, आपके बुखार को कम करेगा, आपके दर्द को कम करेगा, ठीक है।
एस्पिरिन है तो यह ब्लड को भी जो है आपको पतला करता है, ठीक है ना, जिससे सिर दर्द कम होता है, समझ गए। और सूजन को भी ये आपको कम करता है। तो तमाम जो है आपको एक काम दोनों का एक ही है, जो काम ये करेगा NSAID वो काम आपको SAID भी करेगा, लेकिन दोनों का साइड इफ़ेक्ट और नेचर अलग अलग है, समझ लीजिए। एक में स्टेरॉयड पाया जाता है ऊपर वाला में, और इसमें स्टेरॉयड नहीं होता है, इसीलिए इसे NSAID कहा जाता है, ठीक है। बाकी दोनों का काम वही है, बुखार कम करना, सर दर्द कम करना, जोड़ों हड्डी को दर्द कम करना, सूजन कम करना, ठीक है। बातें को समझ गए। चलिए, एंटी इन्फ्लामेंट्री है, दोनों एंटी इन्फ्लामेंट्री है, यानी दोनों इन्फ्लामेंट्री को ही कम करता है, समझ गए बात को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।